जोहार झारखंड। आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, आज मैं आप सबके सामने सिविल जज जूनियर डिवीज़न पीटी 2015 के प्रश्नों को लेकर के आया हूं और इसमें जितने जीके जीएस के प्रश्न हैं, लॉ वाले प्रश्नों को छोड़कर उन सभी का याद रखिएगा क्या करेंगे ना, उन सभी को लेकर के जो है हम चर्चा करेंगे। तो चलिए याद रखिएगा, ये सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2015 के क्या है ना प्रश्न पत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एज यूजुअली ये क्वेश्चन पेपर है और हम जो है आगे सीधा चले जाएंगे कि जहाँ पर क्वेश्चंस है वहीं पर हम पहुँच जाएंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रीट द डिसऑर्डर। तो ये जो है याद रखिएगा, ये इंग्लिश के प्रश्न हैं, तो इससे हम जो है हट जा रहे हैं और हम सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे। तो याद रखिएगा, सीधा हम पहुंच जाएंगे 11 नंबर पर। 11 नंबर पर है व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। चलिए, तो 11 नंबर के जो हिंदी के क्वेश्चन पेपर है वहां पर हम आ जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या पहला प्रश्न पूछा गया। और पहला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रखिएगा हिस्ट्री के प्रश्न है और ये प्रश्न कल मैंने पोस्ट भी किया था हमारी कम्युनिटी पर। तो चलिए, अब तक तो कोई जवाब दिए हैं, लेकिन मैं आज इसी का ही क्या कर रहा हूँ, आप सबके सामने इस क्वेश्चन पेपर को डील कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई उस समय इंग्लैंड में शासन था। इंग्लैंड में याद रखिएगा अलग अलग राजवंशों का शासन चलता रहा है, कभी स्टुअर्टों का, कभी नॉर्मनों का, कभी ट्यूडरों का, कभी हॉनवेरियरों का। तो यहाँ प्रश्न है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई, तो ऑब्वियसली ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई है 1600 को अस्तित्व में आई है। और उस समय याद रखिएगा, उस समय याद रखना है आपको कि जो है वहाँ किस घराने का राज्य था, तो ट्यूडर वंश का राज्य था। कौन से वंश का राज्य था, इसका उत्तर क्या होगा, ट्यूडर वंश का राज्य था। तो चलिए थोड़ा डिटेल्स मैं आप सभी को कर दूं कि क्या कुछ होता है, कौन कौन से ये जो ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से आपको बता दूं। ट्यूडर वंश के जो राजवंश है, याद रखना है आपको, ये 1485 से लेकर के, ध्यान में रखिएगा, ये 1485 से लेकर के जो है कब तक है, तो 1603 तक है, ठीक है। और उसके बाद जो है स्टुअर्ट वंश का राजघराना है, 1603 से लेकर के जो है ये शुरू हो जाती है और 1714 तक, ध्यान में रखिएगा, 1714 तक जो है स्टुअर्ट वंश के शासनकाल पाए जाते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे होनवार राजघराना का, ये जो हॉनवेरियन है, होनवार राजघराना का जो है शासन है वो कब से है, तो 1714 से लेकर के जो है इसका शासन 1901 तक पाया जाता है, ठीक है। चलिए एक और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसके आगे जो है सेक्सो कोवर्ग गोथा राजघराना, ठीक है, उसका जो समय है वो 1901 से 1910 तक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन से राजघराना थे, तो याद रखिएगा उस समय जो है राजघराना थे उसे हम कहते हैं विंडसर राजघराना। क्या कहते हैं उसे, विंडसर राजघराना। और इसका समय काल कितना है, इसका समय काल याद रखिएगा 1917 से लेकर के जो है 1936 तक इसका जो है 1936 तक जो है इसका राजघराना समय काल है। और इसके आगे अर्थात 1952 तक ये आगे बढ़ती जाती है। तो याद रखना होगा, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय क्या था ना, विंडसर राजघराना का शासन था। तो इस प्रकार फिलहाल प्रश्न थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्तित्व में आई, चूंकि मैंने आपको कहा कि ट्यूडरों का जो राजवंश था वो 1485 से लेकर 1703 तक था। तो इसका सीधा उत्तर क्या होगा, इसका सीधा उत्तर होगा ट्यूडर वंश, इसका सीधा उत्तर होगा। और जो है इसके आगे आपको याद रखना होगा स्टुअर्ट जो वंश है वो जेम्स प्रथम से शुरू होता है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आगे बढ़ते देखते कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी की विषुवतीय त्रिज्या लगभग क्या है। याद रखिएगा पृथ्वी का जो आकार है वो नारंगी की तरह, और इसके पोलर जो दूरी है थोड़ी कम है, जबकि इसकी जो इक्वेटोरियल अर्थात विषुवतीय त्रिज्या है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और ये विषुवतीय त्रिज्या लगभग यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 6400 किलोमीटर, इसका उत्तर होगा। और ये याद रखना है आपको 6378 किलोमीटर, ठीक है। ये क्या है, ये विषुवतीय जो है त्रिज्या है। और अगर हम बात करेंगे कि पोलर कितना है, तो याद रखना आप सभी को 7357 किलोमीटर ये पोलर है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो विषुवतीय त्रिज्या है वो अधिक है और पोलर जो त्रिज्या है वो क्या है, कम है।
है। तो ऐसा चूंकि पहले मैंने बता दिया कि पृथ्वी का आकार जो है नारंगी की तरह है और पोल में ये थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सी 6400 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। महान व्याकरणाचार्य पतंजलि निम्नलिखित हस्तियों में से किसके समकालीन थे। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है हिस्ट्री के। पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्पमित्र शुंग ने 185 ईस्वा पूर्व जो है बृहदत्त मौर्य की हत्या के द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना की थी और पतंजलि इसके क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। संविधान संशोधन का वो एक्ट जिसके द्वारा लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं में प्रतिनिधियों की जो संख्या को 1971 से 2026 तक जो प्रथम जनगणना होगी तब तक के लिए स्थिर कर दिया गया। और ये कौन से संविधान संशोधन से लाया गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा 84वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 1971 जो जनगणना थी उसी को बेसलाइन माना गया है। अर्थात अभी भी जो बेसलाइन है वो कितना है, 1971। याद रखिएगा, झारखंड के विधानसभाओं में भी जो बेसलाइन है वो 1971 है और ये कब तक चलेगा, तो ये 2026 तक चलेगा, जब तक कि प्रथम जनगणना ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ होता है, तो इसका उत्तर याद रखिएगा, कुल प्राप्ति में से खर्च को जो है घटा देना, इसका उत्तर ए है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद 16 पे आ जाते हैं। चलिए 16 में क्या है, अगर एक पेंडुलम वाली घड़ी को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो घड़ी मंद गति से चलेगी, द्रुत गति से चलेगी, या समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्या हो सकता है। तो विज्ञान में एक फॉर्मूला है पेंडुलम के लिए, T इक्वल्स टू होता है 2 पाई रूट ओवर L/G, ये होता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर जो है लेंथ के साथ, पेंडुलम की जो लेंथ होती है उसके साथ इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इसका क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, विपरीत क्रम है। ठीक है, तो इस आधार पर हमें क्या करना होगा, निर्णय लेना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम पोल्स की ओर बढ़ेंगे तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के वैल्यू क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे जैसे ये पोल की ओर हम बढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इस हिसाब से जो है टाइम पीरियड क्या होगा, वो डिक्रीज कर जाएगा। तो याद रखना है, टाइम पीरियड यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, अर्थात T प्रोपोर्शनल टू 1/√G हो रहा है, ध्यान से देखिए, और अगर G बढ़ जाएगा तो T क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो इसका उत्तर सीधा है और इसका उत्तर क्या होगा कि ये मंद गति से चलेगी। 16 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। साधारण एक नमक सोडियम क्लोराइड होता है, खाने का बेकिंग सोडा क्या होता है। खाने के बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl, इसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट K2CO3। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है KOH। यहाँ पर सारी कुछ सोडियम क्लोराइड के बारे में बात हुआ है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं वो होता है क्या, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम क्या कहते हैं ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ये 10 लेवल का है, तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर पे क्या है, निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। 2015 की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2015 में जो है रत्न कुमार, 2015 में निम्नलिखित में किसे जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का क्या बना दिया गया था ना, अध्यक्ष बनाया गया था। इसका उत्तर होगा शेखर बसु। क्या होगा इसका उत्तर, शेखर बसु। शेखर बसु का जो कार्यकाल है वो कितना है, तो 2015 से लेकर के 2018 तक शेखर बसु का कार्यकाल था। ठीक है, और उसके पूर्व अगर हम बात करेंगे, उसके पूर्व किसके थे, तो रतन कुमार के थे, वो 2012 से लेकर के 2015 तक उनका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए ये परमाणु ऊर्जा आयोग वही परमाणु ऊर्जा आयोग है जिसका निर्माण जो है होमी जहांगीर भाभा के द्वारा किया गया था। कब, तो 3 अगस्त 1948 को इसका निर्माण किया गया था और वही इसके प्रथम चेयरमैन भी थे। याद रखना है आप सभी को। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 2023 की अगर मैं बात करूं तो अजीत कुमार महंती। याद रखना है, अजीत कुमार महंती जो है इसके क्या है ना, इसके अभी वर्तमान में क्या है, चेयरमैन है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न था 2015 में, अक्टूबर 2015 में शेखर बसु को क्या किया गया था ना, इसका अध्यक्ष जो है बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस शहर को 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जजमान या होस्ट सिटी घोषित किया गया। इसमें
बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। एक्चुअल में इसका आंसर क्या है? एक्चुअल में इसका आंसर है ब्रिमिंगम याद रखना है कि इसका आंसर क्या है ना, ब्रिमिंगम इंग्लैंड होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन से आपको ब्रिमिंगम नहीं मिलेगा। तो फिर सवाल ये है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। एक्चुअल में क्या हुआ था, 2015 के आसपास ही बिडर निकाले गए थे, टेंडर निकाली जाती है या जो नियम है उस प्रोसेस के अनुसार दो देशों ने जो है इस पर बीड डाला था। एक तो साउथ अफ्रीका ने डरबन के लिए डाला था, ठीक है, और दूसरा कनाडा ने डाला था एडमंड सिटी के लिए। लेकिन बाद में कनाडा जो है यहाँ से हट जाता है, अर्थात कनाडा के हटने के बाद कौन बच गए थे, तो डरबन बच गया था और डरबन को फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन डरबन में फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाने के कारण साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है ये घोषित कर दिया गया कि मैं इसे आयोजित नहीं कर पाऊंगा। और इस प्रकार अब फिर बाद में जो है क्या हो गया ना, याद रखिएगा, बर्मिंघम को 21 दिसंबर 2017 को क्या घोषित किया गया ना, उसे हॉस्ट सिटी के तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का हॉस्ट सिटी घोषित किया गया। तो फिलहाल इसका उत्तर क्या होगा, चूंकि ये सारे जो है साउथ अफ्रीका को लेकर के और इनिशियली कौन थे, तो डरबन इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक 2016 में व्यवसाय करने वाले सुलभता के लिए विश्व बैंक के 189 अर्थव्यवस्था में किसे प्रथम स्थान दिया गया है? याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सिंगापुर, इसका उत्तर होगा, ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, सिंगापुर। और सेकंड कौन होंगे, तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड क्या होंगे, सेकंड। सिंगापुर क्या होंगे, तो फर्स्ट होंगे। ठीक है, और थर्ड कौन होंगे, तो डेनमार्क। डेनमार्क की स्थिति क्या है, थर्ड। चलिए इसके बारे में मैं थोड़ी सी सूचना आप सभी को दे दूं। इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो है रिपोर्ट बनाया किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के 3 अर्थशास्त्री थे, जिनमें डेजनकॉव का नाम आता है, इसके साथ साथ माइकल क्लेन का नाम आता है, ठीक है, और जो है कार्ले मैकलिस का भी नाम आता है, कार्ले मैकलिस। तो ये 3 याद रखना है आपको कि ये 3 जो है इन्होंने डूइंग बिजनेस इंडेक्स तैयार किया था और इसकी घोषणा या इसके बारे में जानकारी कब दिया था, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2002 में इन्होंने इसकी जानकारी दी और उसके अगले वर्ष अर्थात 2003 से जो है इसका प्रकाशन प्रारंभ हो गया। ठीक है, अर्थात डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है प्रकाशित होना प्रारंभ हो गया। तो ये था इनिशियली कैसे प्रकाशन हुआ, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दिया। चलिए, तो ये आज का सवाल था और आई होप कि 20 कुल मिलाकर के 10 ही प्रश्न जो थे वो क्या है याद रखिएगा। तो इसका उत्तर आपको मैंने बता दिया, इसका उत्तर क्या होगा, याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा सिंगापुर। चलिए तो आगे देखते हैं, और आगे के जितने भी प्रश्न हैं साथियों वो क्या है ना, वो सारे लॉ से जुड़े हुए, तो उसे आप लोग देख लेना है। मैंने जीके जीएस के जितने भी सारे प्रश्न हैं वो कर दिए, कुल मिलाकर 10 ही प्रश्न हमें मिले। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और झारखंड के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।